शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम कलिं कृष्णाय नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की बोल गीता माता की बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की सच्चियां जोता वाली माता तुहाडी सदा जय। गुरु रूप साध संगत जी, आज गुरु कृपा द्वारा श्री 7वें अध्याय का पाठ ज्ञान विज्ञान योग 30 श्लोक। आइए मिलके इस पर चर्चा करें। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे श्री राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। श्री भगवानों वाच चित्त राखो चरणाविंद भगवत भक्ति को पाए एक टेक डी लत नहीं ये विधि योग कमाए। हे अर्जुन मेरे आश्रम योग धार मेरा आश्रम क्या है सो कहे हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी मैं जो तेरे स्मरण के साथ योग करके जुड़ा हूं सो तुम्हारी कृपा से जुड़ा आपसे नहीं जुड़ा यानी कि मुझसे आपके चरणों में जुड़ा नहीं जाता लेकिन आपकी कृपा हुई तभी मैं आपके साथ जुड़ पाया। ये विधि संभली समझ के पाया योग की राह तुम्हारी कृपा से सिद्धत भई सच्चे बेपरवाह। हे अर्जुन मेरे योग जानने के प्रसाद से दिल को जो ज्ञान उपजे है सो ज्ञान मैं तुझको कहता हूं जिस ज्ञान के जानने से फिर कुछ जानना रह नहीं जाता। बाकी कोई एक पुरुष संसार से विरक्त होता है। कितने पुरुष है इस संसार में कितनी दुनिया है कहता उनमें से कोई एक ही विरक्त हो पाता है। जितने फिर विरक्त होते हैं उन विरक्तों में विरक्त का मतलब माया की झंझट को खत्म करके ईश्वर में अपनी आसक्त भक्ति रखना उसको विरक्त कहते हैं। विराग ईश्वर का विराग। फिर कहते कोई एक जब प्राप्त होता है तो उन कई विरक्तों में कोई एक मुक्ति पद को पाता है। जितने भी भगवान के चरणों में सारी दुनिया आई है उनमें से कोई एक आधा ही विरक्त होता है और जितने विरक्त होते हैं उनमें से एक कोई मुक्ति पद को पाता है।
कितनी बारीकी की बात है। हम कहते रश नहीं हुआ, बंदे नहीं आ रहे, कहता वो तो एक ही आदमी आ जाए उससे बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा समझो कि एक के साथ ही जुड़ के सत्संग कीर्तन भजन वो ही पहुंच जाए उस मंजिल पर। हाँ। जितने मुक्त होते हैं उनमें कोई मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है। कहते जितने भी मुक्त हुए हैं, मेरी महिमा इतनी बड़ी है, मेरा ज्ञान इतना विरक्त है, इतना बड़ा, उसको पहचानने में फिर भी कमी रह जाती है। यानी कि कमियां तो हर इंसान में रहती, जो देवता हुए उनमें भी रही, जो विरक्त हुए उनमें भी रही, जिनका ईश्वर के चरणों में स्थान ईश्वर ने कृपा की उनमें भी कमियां रही। तो घबराना नहीं उन कमियों से, आप दृढ़ निश्चय करके ईश्वर के चरणों में लगे रहो, कभी ना कभी ईश्वर आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कहते मेरी महिमा मुझसे सुन। हे अर्जुन, जल तेज वायु पृथ्वी आकाश और मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकृति कही है। जल तेज वायु पृथ्वी आकाश और मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकृति कही, सो इन को उपजावन हारी मेरी माया है। ये प्रकृतियां जो 8 प्रकार की हैं वो मेरी ही माया उपजा रही है। ये 8 शरीर धारियों के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। हमने जिन लोगों ने शरीर धारण किया है उनके अंदर भी ये 8 तरह की प्रकृतियां और बाहर भी हैं। जिस भांति देह में व्यापक है सो सुन, धरती का अंश मांस है। ये जो बॉडी में मांस है ना, पूरे शरीर में, ये पृथ्वी का अंश है, इसे पृथ्वी बोलते हैं। आप देखो शरीर मिट्टी हो जाता है जब वो बाकी तत्व निकल जाते हैं, कुछ बोलन हारा वायु भी निकल गई, आकाश का पोलापन भी निकल गया, तो मिट्टी ही रह जाता है शरीर। यानी कि जितना भी शरीर है, मांस है हमारे अंदर, वो धरती का अंश। जल का अंश लहू, जैसे पानी चलता है अपने अंदर भी पानी चल रहा है, लहू का जो लहू है। वायु का अंश जो श्वास हम लेते हैं वो वायु का अंश, ये बाहर भी है और अंदर भी है। जैसे भगवान की ऊर्जा जो पूरी प्रकृति में है, बाहर भी है और आपके अंदर भी है। तेज का अंश अग्नि है। उधर में जो आप में तेज नजर आता है, बात करते हो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, देखते हैं, वो तेज जो है अग्नि उसका अंश। उधर में जो उधर है, उधर कहते हैं पेट को, जो अन्न पचाती है। आकाश का अंश पोलापन, जो आप में पोलापन है, ऐसे हाथ लगाते हो, वो आकाश का अंश है। वो निकल जाए तो बिल्कुल वज्र बन जाए, मिट्टी। मन बुद्धि और अहंकार ये 8 मेरी माया है। मन जो नजर नहीं आता, बुद्धि जो नजर नहीं आती, अहंकार की भी कोई शक्ल नहीं, सिर्फ चेहरे से पहचान पाते, इसको क्रोध आ गया, इसको अहंकार आ गया बातों से, लेकिन उसकी अपनी कोई शक्ल नहीं जो आपके अंदर है। वो शंकर भगवान की, हे महाबाहो अर्जुन, नवा इसमें जीव भूत है। नौमा जो है, 8 प्रकृतियां जो अंदर हैं, उसमें जो नौमा है वो आत्मा है, जिसे जीव भूत कहते हैं। भूत क्यों कहते हैं? प्राचीन है,
बहुत ज्यादा, बहुत पहले, पता नहीं कहां से चली ये जीवात्मा। सारा जगत संसार इन्हीं का है, सब 84 लाख योनि इन्हीं की बनाई है। और बात सुन, मैं कैसा हूं, सब संसार और संसार के रचने हारी मेरी माया है। तिस सब की उत्पत्ति करता हूं, पालन करता हूं, प्रलय भी करता हूं, सबसे न्यारा भी हूं। अर्जुन, मुझसे न्यारा कुछ नहीं। सब भूत प्राणी मेरे के साथ ही पिरोए हुए हैं। जय धागे के साथ मणि परोई है। अर्जुन, यूं कोई मत समझे कि मैंने वासुदेव और देवकी के घर जन्म लिया। मुझको ऐसा मत समझना कि मैं भी जैसे आम इंसान जन्म लिया वैसे ही मैंने लिया, ऐसा मुझे मत समझना। सो सारे देह विखे, जहां कोई त्वचा हो तहां ही पीड़ा होती है। त्वचा कहते चमड़ी को। वहां आप टीका लगाएं या कुछ लगाएं, वहां दर्द होती है, पूरी देह में दर्द होती है। इसी तरह सबके समीप जो दिखता और सुनाई देता है, सब में ब्रह्म मैं ही हूं। जो भी चीज नजर आ रही है आपको, वो ब्रह्म है, वो मैं हूं। जो मेरे आधार सब लोग है, सो भी सुन हे कुंती नंदन, सब देहधारी जल के आश्रय हैं। जल का जीव रस है और इस जल के रस को खाकर जीते हैं। जैसे दूध में घी है, जैसे जल में रस है, सो जल का जीव रस है। जल रस का आधार है और रस जो है मेरे आधार है। सभी लोग चंद्रमा और सूर्य के अधिकार आधार है उसके। चंद्रमा सूर्य ज्योति के आधार है। वेदों में मेरी महिमा रूप अमृत है। सो ब्रह्मा आदि से लेकर जितने वेद पाठी हैं, सो उनका आधार मेरी महिमा है। और वेद पाठी वेद के आधार हैं। वेदों का जीवन जीव रूप ओंकार है। सो वेद ओंकार के आधार है। सो ओंकार मेरे आधार है। यानी कि अंत तक ईश्वर तक ही पहुंचना है, जितनी भी माया है। सो वेद ओंकार के आधार है, ओंकार मेरे आधार है। सभी लोग आकाश के आधार हैं और आकाश का जीव शब्द है। आकाश शब्द मेरे आधार का जीव शब्द है। आकाश शब्द के आधार है, सो बल मेरे आधार है। सब लोग धरती के आधार हैं। धरती का जीवन गंध है और गंध जो वासना है, सो धरती वासना के आधार है, वह वासना मेरे आधार है। ये सब लोग अग्नि के आधार हैं। अग्नि का जीव तेज है, अग्नि तेज के आधार है, सो तेज मेरे आधार है। यानी कि जितनी भी 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं, 9वां आपके अंदर जो आत्मा है, कहता उस आत्मा के ही, उसी ऊर्जा के ही सारे आधार जितने भी हैं, उसी कारण। और सब भूत प्राणियों का जीवन मैं हूं। ये जो आप जीवन जी रहे हैं, ये प्रभु ही है। प्रभु ही जीवन जी रहा है। हमने सिर्फ गलती इतनी की है, मन और बुद्धि को माया के अधीन करके ईश्वर से अलग हो गए। उस आत्मा को सेपरेट समझ लिया, अलग समझ लिया, जबकि ये वही है। आपने जो भी पहचानना है अपने अंदर से ही पहचानना। पहचान उसकी अपने ही अंदर से करनी है कि ये तो सारा संसार मैं ही हूं। जितने भी लोग हैं सब में वही आत्मा है, कोई और आत्मा नहीं, वही एनर्जी है। बोल शंकर भगवान की। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सब भूत प्राणियों का बीज तुम मुझको ही समझ और सनातन पहले तुम मुझको जान। और जो कोई बुद्धिमता में बुद्धि है, सो तू मुझको जान। अब देखिए, भगवान ने सब कुछ कहा कि मैं ही हूं। 8 प्रकृतियां भी मेरी हैं, उसमें आपके अंदर जो अंश है वो भी मेरा है। मन और बुद्धि भी मेरी है, प्रकृति माया भी मेरी है,
मैं ही संसार को उपजाता हूँ, प्रकट पालन परलय उसी की करता हूँ मैं। यानी कि हमारा कोई चीज नहीं है उसमें, हमारा केवल एक चीज रह जाती है, जब हमें प्रकट वो करता है, जब पैदा हमें करता है, जो उसकी ही मन और बुद्धि हमें दी है, जिस्म आधार जिस कारण हमने किया है, हम जिस्म को लेकर मन और बुद्धि के आश्रय जो चलते हैं, उसी से हम उसके हैं और उसी से उससे अलग हैं। अच्छे कर्म करो तो उसी के साथ हैं, बुरे करो तो उससे अलग है। वैसे नहीं कहा उसने कि जुदा उनसे हूं जो जुदा मानते हैं। जो उनको जुदा मानता है कि ईश्वर है ही नहीं, आपे पैदा होना है, आपे मर जाना। जब ऐसा सोचते हो तो आप उससे अलग हो। अगर सोचते हो कि हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपनी शरण में ही रखना, यानी कि उससे मिलना चाहते हो, उस बड़ी आत्मा से आपकी जो ऊर्जा एनर्जी है उसमें मिक्स होना चाहती है, ऐसा आधार बन गया तो समझ लो माया में से निकलना चाहते हो। फिर वो बड़ी ईश्वर वाली आत्मा जो ब्रह्म है, ईश्वर वाली आपके अंदर जो है, उसका खिंचाव अपनी ऊर्जा की तरफ चला जाता है, अपनी ऊर्जा में मिक्स होने के लिए। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कहता है तेज वालों में तेज मुझको छा, जो तेज ओरा जिसकी होती है ना, बलवान, उसकी तरफ सभी लोग देखते हैं, उसको तेज बोलते हैं। कहता वो मुझको जान, बलवानों में जो बल है सो मेरा ही बल है, उसकी शक्ल नहीं, वो बल मेरा है। तेज की शक्ल नहीं, तेज मेरी है। मुझको किसी वस्तु की वांछा नहीं, अपने अंदर से मैं पूर्ण हूं, किसी के साथ मेरा मोह नहीं। हे कुरुवंशी अर्जुन, जो शुभ धर्म का मार्ग मारने हारा काम है सो भी मैं हूं। ये जो तीन गुण हैं, सात्विक राजसी तामसी, तीनों में सब मेरी ही शक्ति की सत्ता है और मेरे में ये नहीं, इनसे मैं न्यारा हूं। कहते सत्ता तो मेरी है, ये सात्विक राजसी तामसी पावर जितनी भी हैं ये मेरी ही सत्ता है, पर मैं इनमें नहीं। अब देखो निर्लेप, वो एनर्जी कह रही है, वो ऊर्जा कह रही है, वो परम पिता की आत्मा कह रही है कि वो मेरी है पर मैं उनसे अलग हूं। माया भी मेरी, मन भी मेरा, बुद्धि भी मेरी, पर मैं इनसे अलग हूं। मैं इनको चलाता ही नहीं, चलायमान नहीं करता। जो मन और बुद्धि को चलायमान करके शरीर लेता है और शरीर से जो बुरे कर्म होते हैं उससे हम ईश्वर से जुदा है, बस इतनी बात है। जब हम पहली बार भी हमने जन्म लिया तो ईश्वर में से ही एक, जैसे समुद्र है, समुद्र से एक बूंद अलग होगी, क्या उस अंश का मन किया कि मैंने संसार की माया देखनी है। उसके बाद उसकी गति ऐसी शुरू हुई और माया में ही उलझ के रह गया, बार बार जन्म लेना शुरू कर दिया जैसे हम लोग थे। फिर कोई साधु संत महात्मा ईश्वर का रूप आके हमको उस माया से बाहर निकालने के लिए बार बार अमृत रूपी ज्ञान का छट्टा देते रहे ताकि ये माया से बाहर आ जाए। पता नहीं कितने जन्म हमको लग गए भक्ति करते हुए, तभी हम लोग सभी मिलके यहाँ बैठे हुए हैं और भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति, इसी का नाम भक्ति है, जो ईश्वर की चर्चा करते रहना, इसी का नाम। चाहे हम और उनमें कोई अंतर नहीं,
पर जब तक हम माया के अधीन हैं तब तक अंतर है। बस इतनी बात समझने वाली है। सात्विक, राजसी, तामसी तीनों सब मेरी ही शक्ति की सत्ता है और मेरे में ये नहीं, इनसे मैं न्यारा हूं। त्रिगुण माया महामाया प्रजा मोह उत्पन्नते, मोह मगन मूड अंध महाप्रभु नहीं गमते। दिव्य गुण में माया देवीय अर्थ कह, प्रजा रच खेल करती दिव्य ये अर्थ कह। ऐसी माया प्रभु की तरनी कठन अपार, एक देव की शरण हुए सो जन उतरे पार। बोल शंकर भगवान। अगर अलग अलग माया आप समझोगे ईश्वर की, तो उस पीर में कुछ होगा या उस फकीर में कुछ होगा, यहाँ नहीं तो उसमें उधर ध्यान कर लेते हैं या उधर चले जाते हैं। कहते एक का होके रह रहा है, उसमें भी वही माया, उसमें भी वही। ये कहने मात्र नहीं, ये समझने मात्र है। आप केवल एक इष्ट बना लो, उसको बार बार चेंज ना कर। उस इष्ट का बार बार ध्यान चिंतन करते रहो जितना कर सकते हो। चाहे कृष्ण को, राम को या गुरु को ही अपनी शक्ति मान लो कि यही मेरी आत्म सत्ता, इसी में मैंने मिक्स होना है, यही मेरी आत्म सत्ता है। उसमें भी आप हैं, आप में भी वो हैं। अगर आप उसकी तरफ आकर्षित होकर जाना चाहते हैं, अगर नहीं उसमें मिक्स होना चाहते, तो फिर माया के अधीन है आप। मन और बुद्धि को माया के अंदर व्यापा हुआ है आप। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। कहते हैं माया से तरना, परे होना, और कोई उपाय नहीं है, केवल एक की शरण रहना ही। इसका देखिए साथ में रहेगा मूल बात है, ये उन्होंने कही कि भगवान की शरण में जाओ, पर एक की शरण में रहो। एक की शरण का मतलब पता क्या है? कि जो भी अपने इष्ट धारण किया है, चाहे आप किसी गुरुद्वारे चले जाओ, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको वहां भी अपना इष्ट नजर आना चाहिए। माथा टेकते हो उनको, चाहे कोई मुसलमान पीर है, आपको जाना पड़ा है, तो आप अपने ईश्वर को ध्यान करके जो आपका इष्ट है उसको माथा टेको, आंखें बंद करके उसका ध्यान करके उसको नमस्कार करो। क्योंकि सारी संसार की माया एक है, पर आपने एक इष्ट धारण किया, आपने एक समझा हुआ। अलग अलग जब तक समझोगे तो हमारी कमी समझी जाएगी, फिर शायद कोई कमी रह जाए। कहते हैं महामूढ़ पापी जिन्होंने प्रभु की शरण नहीं ली, वह बहुत माया के भ्रम में भूले हुए हैं। कहते जिसने ईश्वर की शरण ही नहीं ली वो तो भूला हुआ है। अभी देखिए कितनी माया व्यापी हुई है कि सिर्फ हम इतने लोग ही बैठे हैं ईश्वर का गुणगान करने के लिए। देखिए और देखिए मंदिर सदा खाली रहते हैं, फंक्शन जब होता है तब 4 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं तो मंदिर सभी खाली ही होते हैं। पंडित बैठे होते हैं, माथा टेकने को आता है, प्रसाद दिया और गया कि मैंने मंदिर गई थी, मैं वहां मैंने उनसे भगवान से ये प्रार्थना भी की, लेकिन माया साथ में लिप्त है, इसलिए शंका रह जाती है कि मेरी बात पूरी हो या ना, ये शंका रह जाती है। इस शंका को ही मिटाने के लिए केवल एक इष्ट रख के उसी से ही मांगो जो मांगना है, इष्ट रख के, क्योंकि आखिर वो आपकी ही आत्म सत्ता है, आपका ही बड़ा रूप है वो। आपने अपने आप को उससे अलग होकर लघु रूप और लघु से लघु कर लिया है, माया के अधीन रह के। हे अर्जुन, तिनको ज्ञान माया ने आच्छाद लिया है और वैसे ही उनके स्वभाव बन रहे हैं। माया में जिसके साथ संगत करोगे वैसा ही स्वभाव बन जाएगा। माया को, जिसको माया व्यापी हुई है, अगर आप 4
खाने पीने वाले, जो शराब कबाब खाने वाले, उनके साथ संगत करोगे तो आपको एक ना एक दिन उसका चस्का लग ही जाएगा। सिगरेट पीने वालों के साथ संगत करोगे, वो पहले आपको सिगरेट पिलाएगा, पकड़ाएगा, आपके मैंने भीतर धीरे धीरे उसका धुआं जब लगेगा तो आप भी कहेंगे चलो आज एक लगा ही लेते हैं। जब चस्का लग गया तो और लग गया। यानी कि जिसकी संगत, जैसी संगत करोगे वैसे हो जाओगे। और क्या, निर्जीव वस्तु की बात, एक तो है ना सजीव वस्तु जो जिंदा, एक निर्जीव वस्तु जो जिंदा होती है। जैसे केले लगा लो, 12 केले, 10-12 केले, एक ही उसमें गला केला रख दो, 3-4 दिन बाद या 2 दिन बाद देखोगे 12 के 12 गल जाएंगे। संगत वैसी हो गई। ये तो निर्जीव वस्तु की बात कह रहे हैं, तो सजीव का भी फल वैसा ही है। बोल शंकर भगवान की। चतुर्भाव मोहे भजे, पार्थ कहूं बखान, आरत जिज्ञासु अर्थी, ज्ञानी श्रेष्ठ मान। हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव पुण्य आत्मा हैं। 4 प्रकार के जीव। एक तो रोगी मेरा सिमरण करते हैं। जब आदमी बीमार हो जाए, हे राम, हे परमात्मा मैनू बचा ले। मैंने देखा मेरे दफ्तर में एक बड़े ऑफिसर थे, स्टेशन डायरेक्टर, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के रैंक के, मिस्टर रैना, जम्मू के। कैंसर का रोग हुआ, लोग उसका पता लेने जाते थे तो झोली फैला के, गंजा हो गया था, मुंह काला हो गया था, कीमोथेरेपीज करा कर जो भी जाता था झोली फैला के उसके सामने रोने लग जाता था, हे ईश्वर मुझे एक बार जीवन दान दे दे, मैं नौकरियां छोड़ के भीख भी मांग लूंगा, जीवन दान मांग के। कहता एक रोगी मेरा सिमरण करते हैं, जो बीमार होते हैं मेरा सिमरण करते हैं। कई बार हम लोग भी, हम में से कई हमारे गुरु भाई जब बीमार होते थे तो गुरु महाराज जी जाते थे ना पता लेने कैसी है हालात, वो चले जाते थे तो कहते चलो अच्छा हुआ सिमरण करने का मौका मिल गया। वैसे तो तुम सारा जीवन नहीं कर पाओगे, पर ऐसे ही सही। एक रोगी मेरा सिमरण करते हैं। मनुष्य रोग मिटाने के अर्थ मेरा भजन करते कि मेरा रोग मिट जाए। तिनका रोग गुरु है, उन्होंने रोग ही गुरु। एक ज्ञान पावने निमित्त मेरा भजन करते हैं कि मुझे ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं आपकी आत्म सत्ता में पहुंच जाऊं। एक अर्थी मन की कामना पाने के निमित्त, एक इच्छा पूर्ति के मेरी किसी तरह की इच्छा पूर्ति हो जाए उसके निमित्त, पुत्र व धन आदि के लिए मुझको सिमरते हैं। हे अर्जुन, चौथे ज्ञानी भजन करते हैं, इन सभी में ज्ञानी श्रेष्ठ है, जो ये जानते हैं कि हम दोनों की ऊर्जा एक ही है, आत्मा एक ही है, हमने एक दूसरे में मिक्स होना है। जो यही सोचते हैं कहता वही सर्वश्रेष्ठ है। सत्य स्वरूप स्वामी प्रभु अविनाशी सदा अनंत, सुखदाता दुख हरण प्रीति ऐसा कमलाकंत। इस प्रकार पहचान कर चरण कमल का ध्यान, सो ज्ञानी अति श्रेष्ठ है, मुझ उसमें भेद न मान। कहते जो ज्ञानी है सर्वश्रेष्ठ है और मेरे और उसमें कोई भेद ना समझ, उसने बात को समझ लिया है कि उस आत्मा ने उस आत्मा में मिक्स होना है, उसने ये बात समझ ली है, फिर मेरे और उसमें भेद ना समझ, हम एक ही हैं। वो शंकर भगवान की। हे अर्जुन, मुझको ज्ञानी प्यारे हैं और ज्ञानियों को मैं प्यारा हूं, पर ये जो रोगियों आदि से लेकर मुझको सिमरते हैं तिनको भी बुरे मत जान। वो किसी ना किसी तरीके से कुछ संतप्त भोग के, संताप भोग के मेरे पास तो आए हैं, मेरी शरण में तो आ गए। सो भी बड़े उदार हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, जो ईश्वर को सिमरते हैं। जैसे हम लोग निकम्मे, खास करके हम भी निकम्मे लोग हैं, हम तो मजबूरी में सिमरण कर रहे हैं, पर ज्ञानी मेरी आत्मा है। 3 ज्ञानियों ने मेरे चरण कमलों के साथ
दृढ़ निश्चय बांधा है और तीनों ने मुझे ही उत्तम ठाकुर ईश्वर माना है। अर्जुन बहुत जन्म पर्यंत भजन करते करते साधन से इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब उनको मेरे जानने का ज्ञान पैदा होता है। देखिए, काफी जन्म पर्यंत भजन करते करते पता नहीं हम लोग पिछले जन्म में कितना भजन कर किया हमने, तो इस जन्म में हमको गुरु मिलके अब भी भजन की तरफ लगा दिया। इस तरफ कहते हैं कि कई जन्म भजन करते करते उनकी बुद्धि फिर निर्मल हो जाती है, तब उनको मेरे जानने का ज्ञान पैदा हो जाता है, पता चल जाता है कि ये मेरा ज्ञान है। भगवान किसी न किसी रूप में आके आपको चेतनता ही कर देते हैं कि ये कर ले, इससे तेरा कल्याण होगा। चाहे किसी भी रूप में आपको चेतनता ही करते हैं। कौन सा ज्ञान? तो सुन, तिनको सभी वासुदेव दृष्टि आए, उनको जितने भी दुनिया है ना, कोई दुश्मन नजर नहीं आता, केवल वासुदेव भगवान ईश्वर, उसको सभी में एक ही चीज नजर आती है। सो ज्ञानी महापुरुष महंत कहलाते हैं, पर ज्ञानी संसार में दुर्लभ है। जो मुझको त्याग कर मनुष्य और देवता की उपासना करते हैं, तिनकी बात सुन। कामना से उनका ज्ञान है, कामना के पावने निमित्त और देवता की उपासना करते हैं, और जिस देवता की उपासना करते हैं, मैं ही उसके हृदय में बैठकर उस देवता में उसकी दृढ़ श्रद्धा लगा। सो मनुष्य प्रीति के साथ देवता का पूजा करता है, और मैं ही इस देवता में अंतर्यामी होकर मनुष्य को देवता से कामना वर दिला देता हूं। देवता का दिया हुआ वर नित्य विनाशी नहीं, अंतवत है और विनाश हो जाता है। और जिनकी निपट थोड़ी बुद्धि है, हे देवता की उपासना करते हैं। और अब अर्जुन और निर्णय की बात सुन, देवता के पूजन हरे देवलोक में जा प्राप्त होते, और मेरे भक्त मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते। अब अर्जुन और सुन, मैं अविनाशी एकांती हूं, किसी से प्रकट नहीं हुआ, किसी ने जाना भी नहीं, किसी ने सुधारा भी नहीं, अपनी कला से ही मैं अब आप पूर्ण हूं। जैसे देखा ना, प्रभु कहते हैं कि अपनी कला से मैं आप ही पूर्ण हूं। जब कुछ भी नहीं था संसार में, तो प्रभु थे, आत्म सत्ता थी बहुत बड़ी। उसकी प्रकृति माया के कारण कुछ ऐसे, जैसे पृथ्वी जब उपजी तो उसमें से कुछ केमिकल्स निकल के बाहर आए, उपजे, उपज के उसके बाद सृष्टि बनी। लेकिन वही उसकी अंतरात्मा उसमें है, उसमें वही ईश्वर वाली आत्मा ही फंस के वो जैसी जैसी प्रकृति थी वैसा वैसा कर्म करते करते आगे बढ़ती बढ़ती संसार की प्रकृति और बढ़ती। ऐसे सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। दुर्बुद्धि जो मत के हीने हैं, सो मुझको किसी से प्रकट हुआ जानते हैं, सो मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूं। अति उत्तम वह उच्च प्रभु तिस समान नहीं कोई, निर्मल निश्चय अति अगम ये प्रताप प्रभु हुई। हे अर्जुन, विचारे मनुष्य क्या करें, तिनका ज्ञान मेरी योग माया ने आच्छाद लिया है। कहते आदमी बेचारा क्या करे, मेरी योग माया ने उनका ज्ञान भ्रष्ट किया हुआ। सो माया प्रकाश नहीं होने देती, अंधकार में रहता है माया से। मोह माया महानंद अदम नीच विमोच कह, अविनाशी अजन्म तिह प्रताप अन्न लाखत। हे अर्जुन, मेरा एक नाम वेदों में चैतन्य पुरुष है।
चैतन्य भी उसी आत्मा को कहते हैं। जिसका चैतन्य जाग जाए वो उसी चैतन्य में मिक्स हो जाता है। इसका अर्थ सुन, ब्रह्मा से चींटी पर्यंत सब भूत प्राणियों वर्तमान जो अब वर्ते हैं और जिन्होंने आगे होना है और पीछे हो चुके हैं, सो तिनको मैं भली भांति जानता हूं। आगे जिन्होंने पैदा होना है वो भी पता है, जो पीछे हो चुके हैं कहते हैं वो भी पता है। मुझको एक तू ही जानता है और कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? इंद्रियों के भोगों में तिनकी कामना है, भली वस्तु पाए से प्रसन्न और बुरी वस्तु पाए से दुखी हो रहे। अच्छी चीज मिल जाए, कोई खुशियां मिल जाते, ढोल बजने शुरू हो जाते, कोई दुख आ जाए तो रोना ही नहीं मुकता। ये माया से आच्छादित है लोग। ऐसे हर्ष शोक कला कलेश कर मोह को करते हैं, इसलिए मुझको नहीं पहचानते। मूढ़ हुए हैं इसी से जमते मरते हैं, और जिनके पाप काटे गए हैं सो ऐसे पुण्य कर्मी परम पुण्य आत्मा है। जिनके पाप काटेंगे वो पुण्य आत्मा है। अब यही समझ लो कि इस संसार में जितना भी काम हो रहा है, अब देखो सारे सोए हुए हैं, आप लोग जाग के सुबह स्नान ध्यान करके ईश्वर के चरणों में बैठे हो। इसका मतलब जो मेरी शरण आए हैं उनका पाप पुण्य काटा गया। इसका मतलब ये है वे पुण्य आत्मा है। संसार के हर्ष शोक कला कलेश से मुक्त होकर मन के दृढ़ निश्चय मेरे साथ भजन करते हैं, मेरे ही आश्रय हैं, सो मेरे भजन के ज्ञान का फल क्या पावेंगे? बुढ़ापे में और जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जिनके मन में मेरे जानने का ज्ञान उपजता है वह मुझको ही ब्रह्म जानते हैं, मुझको अद्भुत जानते हैं, मेरे को ही अध्यात्म देव जानते हैं। कहते जिसको ज्ञान हो गया ना, वो समझता है वो ये मेरे अंदर भी जो आत्मा है वही बड़ी आत्मा का ही स्वरूप है, मुझे अपने आप को ही जानना है। जब ये ज्ञान उपज जाए आपको तो समझ लो आप उसी आत्म सत्ता में लीन हैं, जीते जी लीन हैं, जीते जी। क्योंकि जीते जी दृष्टि खुल जाती है कि आगे मुझे कहां जाना है और पीछे मैं कहां था। ऐसी दृष्टि खुल जाती है जिसका ज्ञान चक्षु खुल जाए, जो ज्ञानी हो जाए। ऐसा मुझको जानकर प्राण त्यागने के समय, जब प्राण त्यागने हैं, गुरु लोग शब्द इसलिए देते हैं कि इसका अभ्यास बन जाए। ये शब्द कम से कम एक रूटीन रख ले, जब इसे कोई तकलीफ हो तो मेरा सिमरन करेगा। जब अंतिम समय आ जाएगा तब भी इसे दर्द हो। कहते 100 बिच्छुओं के काटने से जितना दर्द हो, एक ही नहीं मान, जितना दर्द होता है तब प्राण निकलते समय दर्द होता है। तो कहता है जिसका अभ्यास होगा वो मेरे अंदर ध्यान करेगा तो मेरी सत्ता में पहुंच जाएगा। ये शॉर्टकट रास्ता आपको गुरु लोग बताते हैं। कहता ऐसा मुझको जानकर प्राण त्यागने के समय मन का निश्चल चित्ता मेरे में रखकर मेरा सिमरण करते हुए देह को त्यागते हैं, इसी से प्राणी परमानंद अविनाशी पद विके जा प्राप्त होते हैं। जो आखिरी समय मेरा ध्यान करके, देखो हमने बहुत गलतियां, हमने बहुत कुछ गलत किया है, फिर भी वो ऐसा रास्ता बता दिया कि आदत ऐसी बन जाए कि आखिरी समय में कम से कम मेरा जो इष्ट या नाम शब्द दिया हुआ है उसको जप के मेरे अंदर ध्यान कर लेगा तो मेरे की आत्म सत्ता में प्राप्त हो जाएगा। बहुत छोटा रास्ता, काट कूट के सारा रास्ता दिया था। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तम अध्याय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय।
ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।